हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे छोटी अंग और बड़ी अंग में क्या अंतर होता है। छोटी अंग की मात्रा और बड़ी अंग की मात्रा में क्या अंतर होता है। यहाँ पे ये क्या है, छोटी अंग की मात्रा कब लगती है, कि उसका उच्चारण क्या होता है, उसे कैसे पढ़ते हैं, वो सब मैं आज सिखाऊंगी। बड़ी अंग की मात्रा का स्वर क्या होता है, उसका उच्चारण क्या होता है, उसे कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे पढ़ते हैं, उसको समझेंगे आज, उसको सीखेंगे आज कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों की मात्रा कैसी लगती है, क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बिंदी लगी हुई है। बिंदी किसकी मात्रा होती है, ये होती है छोटे अंग की मात्रा। जैसे यहाँ पे छोटे अंग के ऊपर ये आ के ऊपर छोटे अंग ये बिंदी लग गई तो ये क्या बन गई, छोटी अंग बन गई। ऐसे ही सा के ऊपर ये बिंदी लग गई तो ये क्या, इसका उच्चारण क्या हो गया, इस तरीके से बोलेंगे इसको, शंख। अगर इसके ऊपर बिंदी ना लगे, ये बिंदी की ही सारी कलाकारी है, बिंदी की ही सारी माया है। बिंदी लगते ही इसका उच्चारण बदल जाता है। अगर सादा पढ़ेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे, सख। इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों, सख, पख, इस तरीके से पढ़ेंगे ना। तो पर अगर इस पर छोटी अंक की मात्रा लग गई, यानी छोटे ये बिंदी लग के आ गई, केवल ये बिंदी लग के आ गई इसके ऊपर, तो इसका उच्चारण क्या हो गया, संख। यानी अंग, अंग, संग, इस तरीके से इसका उच्चारण हो जाता है। शंख, पंख, रंग। अगर बिंदी नहीं है, बिना बिंदी के पढ़ के देखो बच्चों इसको। बिना बिंदी के कैसे पढ़ेंगे इसको, रग, रग। कैसे पढ़ेंगे इसको, रग। अगर अंग की मात्रा लग गई तो क्या पढ़ेंगे, रंग, रंग। तो या छोटी अंग का उच्चारण क्या होता है, अंग। रा के ऊपर लग गई तो रंग, बा के ऊपर लग गई तो बंद। बच्चों डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपके बहुत अच्छी से समझ में आ जाएंगे। 10-20 अच्छा डेली लिखो और डेली पढ़ो तो आपको मतलब समझ में पूरी तरह से आ जाएगा कि अंक का उच्चारण क्या होता है। अब यहाँ पे 3 अक्षर वाले समझते हैं कि अंक की मात्रा लगती है उनके ऊपर, तो उन्हें कैसे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ बा के ऊपर लगा हुआ है, छोटी अंक की मात्रा लगी हुई है, तो इसको बदर यो नहीं पढ़ेंगे, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बदर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बा के ऊपर मात्रा लगी हुई है किसकी, छोटी अंक की। छोटी अंक की मात्रा क्या होती है, एक बिंदी। एक बिंदी अगर ऊपर लग गई वो किसकी मात्रा है, ये छोटे अंक की मात्रा है। तो इसको पढ़ेंगे बन। अगर यहाँ पे रा होता, रन का होता, कन, इस तरीके से उच्चारण आता है इसका। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, बंदर, क्योंकि दा और रा के ऊपर तो कोई मात्रा है ही नहीं। अब यहाँ पे पा के ऊपर कोई मात्रा नहीं और ता के ऊपर यहाँ पे ये मात्रा लगी हुई है। यहाँ पे ता के ऊपर मात्रा लगी हुई है, दिख रही है आपको। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, पा को सादा पढ़ो बिल्कुल, प, और ता आते ही तंग, तंग, गा पे फिर कोई मात्रा नहीं, पतंग। ऐसे ही यहाँ पे मंदिर, पलंग है। आई होप बच्चों आपकी वीडियो समझ में आ रही होगी और अंग की मात्रा भी समझ में आ रही है, और बड़ी अंग की मात्रा भी मैं इसी तरीके से बहुत अच्छे से समझाऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें बच्चों, बिना स्किप किए देखा करो। अगर स्किप करके देखोगे तो फिर कोई मेन पॉइंट होते ना, वो आपसे मिस हो जाते हैं और फिर आप समझ नहीं पाते हो, फिर कहते हो आपको समझ में नहीं आया ना। ऐसे ही यहाँ पे ये घा है, घा के ऊपर क्या लगी हुई है, बिंदी लगी हुई है। तो आप मेरे साथ साथ उच्चारण करो तो आपके समझ में आएगी कि अंक का उच्चारण क्या है। पहले देखो ऐसे बिना मात्रा के इसको बोलना सीखो। तो पहले बिना मात्रा के पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, घटा घर, घ, सीधा घ पढ़ रहे हैं हम। पर जब अंक की मात्रा लग गई तो कैसे उच्चारण बदल गया एकदम से, घन, घंटा घर। तो अब ये क्या हो गया, घंटा घर हो गया, और पहले क्या हो रहा था, घटा घर। तो हमें यही ध्यान देना है बस। अंक की मात्रा अगर आपके ऐसे समझ में आ गई कि घंटा घर, बिल्कुल कुछ भी नहीं है बच्चों, बस थोड़ा सा दिमाग देने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है हर चीज़ में। कोई भी चीज़ आपको सीखनी है, पढ़नी है, तो आप कहो कि एक बार हमने देख ली और बस समझ में नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है तभी हम कोई चीज़ कर पाते हैं। अब ये क्या है, सर बंद, सर बंद, गंगा जल, गंगा जल। अब बच्चों हम बड़ी अंक की मात्रा सीखेंगे यहाँ पर। अब बड़े अंक का उच्चारण क्या होता है, बड़ी अंक की मात्रा वाले शब्दों को हम कैसे पढ़ते हैं वो जानेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बड़ी अंक की मात्रा क्या होती हैं, ये 2 बिंदियाँ, यानी जैसे यहाँ पे बड़ी अंक के आगे ये 2 बिंदी लगी हुई है ना, ऐसे ही यहाँ पे ता के आगे ये 2 बिंदी लगी हुई है ना, ये ऐसे करके ये 2 बिंदियाँ लगी हुई हैं। ये यहाँ पे दिख रही होंगी आपको, ये यहाँ पे लगी हुई हैं, ये दिख रही हैं आपको। तो इन्हें क्या है, इनका उच्चारण, ये मात्राएँ होती हैं, ये भी इन्हें मात्रा ही बोलेंगे, बड़ी अंक की मात्रा ही बोलेंगे। इन दोनों बिंदियों को मात्रा ही बोलेंगे, बड़ी अंक की मात्रा बोलेंगे इनको। तो ये इनका उच्चारण क्या होता है, अह। इनका उच्चारण क्या होता है बच्चों, अह। अह मतलब ह की ध्वनि आती है जब इनको पढ़ते हैं, तो इनमें क्या है, ह की ध्वनि आती है। तो ये किसी भी अक्षर के आगे लग जाती हैं, तो इन्हें कैसे पढ़ते हैं वो हम देखते हैं। अब जैसे ता के आगे लग गई तो कैसे पढ़ेंगे, अतः। कैसे पढ़ेंगे बच्चों, अतः।
अगर इन दोनों बिंदियों को हटा दिया जाए तो हम फिर कैसे पढ़ेंगे? अत। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? अत। अब ये बिंदी 2 लग गई हैं यहाँ पे, तो केवल इनसे ही पूरा प्रोनाउंसिएशन बदल गया, इनसे ही पूरा उच्चारण बदल गया इनका कैसे, अब इन्हें 2 बिंदी लगते हैं, इनको कैसे पढ़ रहे हैं हम? अतः। तो अतः हा का प्रोनाउंस हुआ बच्चों, मतलब हा का उच्चारण आया इनमें, मतलब अतः। कैसे पढ़ेंगे? अतः। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ बच्चों, एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर थोड़ी भी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ बच्चों एक लाइक ज़रूर दे के जाया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से बहुत अच्छी चीज़ें सिखाऊँ, हिंदी, इंग्लिश, और जो भी आपकी परेशानी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं आपकी परेशानी को जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी चीज़ में आपकी परेशानी है, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नमः। अगर बच्चों ये 2 बिंदियाँ यहाँ आगे नहीं होंगी तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इतना तो आप पे पढ़ना आता होगा कि नम, अगर ये 2 बिंदी आगे नहीं होंगी तो कैसे पढ़ेंगे इसको हम? नम। और 2 बिंदी लगते ही इनका जादुई चक्कर चल गया और इन्होंने नम को नमः कर दिया। क्या कर दिया? नमः। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? नमः। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं विचार करना, आपको केवल हा का साउंड आ जाता है, यानी बड़े अंक की मात्रा आ गई। और बड़े अंक की मात्रा क्या होती है? 2 बिंदी लग गई किसी अक्षर के सामने। इतनी आसान है, इतना आसान है बच्चों कि कुछ भी नहीं है हिंदी पढ़ने लिखने में। बस आपको ध्यान ये रखना है, आपसे कोई पूछे बड़ी अंक की मात्रा कैसे लगती है तो 2 बिंदियाँ आगे लगा दो, यानी और 2 बिंदियाँ आगे लगी हुई है तो कह दो कि ये बड़ी अंक की मात्रा है। कोई पूछ रहा है किसी अक्षर के सामने बड़ी अंक की मात्रा लगी हुई है तो आप कह दो कि ये, मतलब 2 बिंदियाँ लगी हुई हैं तो कह दो ये बड़ी अंक की मात्रा है। और बड़े अंक की मात्रा लग गई हो तो उसका उच्चारण करने में कोई दिक्कत नहीं है। अतः, प्रातः, नमः, इस तरीके से आप बोल दो कि ये 2 बिंदियाँ लग रही तो इसका ह, मतलब हा साउंड आता निकलता है, लास्ट में क्या है? ह का साउंड आता है। ऐसे ही अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम इसको अक्षर को। तो पा पे किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटे ऊ की। पा पे किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटे ऊ की। ये मात्राएं मैंने सिखा दी हैं, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, छोटी ई, बड़ी ई की, सभी। आप, मैं लिंक भी दिखा दूँगी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नहीं तो चैनल पे जाके भी देख सकते हो आप। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? पो, छोटे ऊ की मात्रा है ना, तो पो, न, हाँ, न, हाँ, ना को ना पढ़ा केवल, और लास्ट में क्या आ गया? ह आ गया, हा का साउंड आ गया। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? पुनः। अब यहाँ पे दुख। अब बच्चों कहोगे सारे अक्षरों में तो क्या कहते हैं लास्ट में, पर दुख क्या है? इसमें दुख में ये बीच में ही आती हैं बच्चों, इसी जगह पे ये 2 बिंदियाँ आती हैं, और सभी में लास्ट में ही आती हैं। पर ये दुख ऐसा शब्द है, मतलब इसमें क्या कहते हैं, द के बाद ही यहाँ पे बिंदियाँ आती हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे? दुख। मतलब हल्का सा साउंड दा के बाद में ही ह का आता है इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे फलतः। फलतः केवल लास्ट में बिंदी है तो केवल लास्ट में ही ह का थोड़ा सा साउंड आता है। अंश, अभी छोटी अंक की मात्रा बताई थी ना मैंने, तो इसको क्या पढ़ेंगे? अंग। और आके अंग के बाद में क्या है? स। अंश तह। अंश तह कैसे पढ़ेंगे? अब यहाँ पे दोनों मात्राएं हैं और दोनों मात्राओं को किस तरीके से पढ़ना है ये समझना है। अब यहाँ पे देखो बच्चों कि अभी मैंने बताया था अंग को अंग ही पढ़ेंगे, तो और अंग के बाद में क्या है? श। तो इसको क्या पढ़ेंगे? अंश। पहले तोड़ तोड़ के पढ़ो, अंश तह, क्योंकि 2 बिंदी और लगी हुई है तो इसको तह, अंश तह। अब यहाँ पे ये नीचे मात्रा और लगी हुई है इसमें, ये क्या है? री ऋषि की मात्रा होती है ये मात्रा किसकी होती है? री ऋषि की, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ये मैंने अभी नहीं पढ़ाई है, ये वाली मात्रा, और ये ऊपर यूँ करके उड़ी रहती है ये मात्रा। और आधे अक्षर वाले शब्द अगर आपको सीखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप वो वीडियो देख पाएँ। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे इसको? इसका उच्चारण होता है क्र, इस तरीके से होता है इसका उच्चारण। तो इसको हम पढ़ेंगे क्रमशः, क्रमशः। बिल्कुल। आई होप बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और अब इस तरीके से यहाँ पे इसको पढ़ेंगे हम। इसको कैसे पढ़ेंगे? अब यहाँ पे त के आगे क्या है? 2 बिंदियाँ लगी हुई हैं, त के आगे 2 बिंदियाँ लगी हुई हैं, और ये री ऋषि की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है। तो मैंने अभी बताया था इसका री ऋषि की मात्रा होती है, इसका री साउंड होता है। का पे लग गया तो क्र, मैं ये नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी आपको। पा पे लग गया तो प्र, और पा के आगे डंडा भी लगा हुआ है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? प्रा। इसको कैसे पढ़ेंगे? प्रा। और ये बड़ी अंक का तो मैंने उच्चारण आपको अभी बताया ही है। त को ता पढ़ेंगे और बिंदियों को हा पढ़ेंगे। प्रातः काल, प्रातः काल। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? साधारणतः, साधारणतः। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है
तो बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के ज़रूर जाया करो, जिससे मुझे भी अच्छा लगे और मैं अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाने की, अच्छा समझाने की, क्योंकि बच्चों आपके कमेंट के द्वारा ही हमें पता चलता है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, बच्चा क्या सीखना चाहते हैं, बच्चे मतलब क्या पढ़ना चाहते हैं। अगर जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों की रिक्वायरमेंट के थ्रू फिर मैं हम वीडियो बनाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि और आप लोगों को भी ये लगेगा कि हमने किसी से कही और वो चीज़ हमें मतलब किसी ने पढ़ाई, तो आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो बच्चे मैं बताती हूँ, जो बच्चा कमेंट करके मुझसे कुछ भी पूछेगा तो वो बच्चा जीवन में ज़रूर तरक्की करेगा। बच्चों ये मुझ पे आज लिखवा लो, क्योंकि जो बच्चे अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते ना, वो बच्चे जीवन में आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि कमेंट या जैसे क्लास में जो टॉप बच्चे होते हैं ना, उन्हें देखना कि वो एक एक चीज़ पर सवाल जवाब करते हैं, और जो सवाल जवाब करते हैं तो उनके डाउट क्लियर हो जाते हैं, उनकी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, इसलिए वो बच्चे होशियार होते हैं। और जो बच्चे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई, अरे यार छोड़ो हो जाएगा, तो वो बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है तो उस चीज़ को क्लियर करो, उस चीज़ को पूछो बार बार, जब तक समझ में नहीं आ रही है जब तक सवाल करना मत छोड़ो। तो बच्चों बस यही करती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई तो बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के ज़रूर जाना। स्मार्ट किड्स चैनल के